हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे होंगे और जितने भी क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। राइट, उस एक्सरसाइज के आपके कुछ प्रॉब्लम्स रिमेनिंग थी, तो एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ साथ आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी देखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 तक हम उस लेक्चर में कर चुके हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इसमें आपको इंटीग्रेट कैसे करना है। एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट तो एक्स ही है और हम यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हैं। तो साइन इनवर्स का हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स वाई हियर वी पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। इसे टी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आप यहां पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली t dt। ये पूरा dt बन गया है और साइन इनवर्स के प्लेस पे t आ गया है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस सी और आप t की वैल्यू वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। राइट, तो देखिए 1 मिनट से भी कम समय में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी तरह का एक प्रॉब्लम है। आपको केवल फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। यह है ट्वाइस कॉस एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और पूरे के अपान में है 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। राइट, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले मैं यहां पे 2 कॉमन ले ले रहा हूं। राइट है, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स dx। राइट, अब यहाँ थोड़ा सा आप अगर एनालाइज कर लें तो देखते से बनता है कि जो डिनोमिनेटर में है 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्चुअल में न्यूमरेटर में रखा हुआ है। तो यहां पर हम डिनोमिनेटर को ही t ले लेंगे, डिनोमिनेटर को t लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/2 एंड dt अपॉन t, और 1/2 dt तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ t प्लस c, और इसमें t की वैल्यू आप वापस रख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1/2 log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या गिवन है, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। आई थिंक इसकी हिंट सफिशियंट रहेगी। राइट, इसमें आपको क्या करना है, रूट एक्स को t ले लेना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस
10x का होल स्क्वायर dx। कई बार स्टूडेंट गलती से साइन अपॉन कॉस लिख के कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट देते हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और अब आप सब्स्टिट्यूशन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं 10 के डेरिवेटिव में सेक स्क्वायर आता है, दैट्स वाई मैं यहाँ 1 माइनस 10x को क्या लूंगा, t ले लूंगा। 1 का तो हो गया 0, 10x का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, दैट इज वी हैव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, राइट ना। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप जब इसमें ले लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, माइनस साइन बाहर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 अपॉन टी और टी की वैल्यू आप वापस रख दीजिएगा 1 माइनस 10x। सो वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। ओके, इसी तरह सिंपल क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा सबसे, और केवल हिंट ही सफिशिएंट है इसमें। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। देखते से आइडिया हो जाता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे ये जो साइन x है, साइन 2x है, इसको t ले लेंगे। साइन 2x को t लोगे तो cos 2x dx dt बना के हट जाता है। ठीक, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 भी देखिएगा, इसमें भी हिंट सफिशिएंट है। क्या दिया गया है, cos x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो नो डाउट यहाँ पर cos x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो यहाँ हम 1 प्लस साइन एक्स को t लेके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स को t लोगे तो cos x dx dt बना लेगा, उसके बाद आपको ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, जिनकी मैं हिंट दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू लॉग ऑफ साइन x dx। अब पहली बार देखने पर तो ये हमें कठिन सा दिखता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसको, log sin x को, तो हमें cot x मिल जाता है। log sin x को अगर हम t ले लेते हैं तो log sin x में log का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x dx इज इक्वल टू dt, और ये वैल्यू हम इंटीग्रल में पुट कर देंगे। तो cot x dx क्या बन गया, dt, और ये log sin x क्या बन गया, t। तो इस तरह से हमें मिलता है t dt, दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, राइट, और t की वैल्यू वापस रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस c। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे देखते से बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, राइट। ये एक लो लेवल क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, साइन एक्स के लिए या तो कॉस एक्स को t मानेंगे, या और इजी के लिए हम इस पूरे 1 प्लस कॉस एक्स को ही t लेके सॉल्व कर दें। तो 1 प्लस कॉस एक्स को t लोगे तो न्यूमरेटर यहाँ पर
हट जाता है। द सेम हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया गया है, राइट, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस केवल इतना ही है कि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसमें जहां dt बाई टी बनेगा, इसमें dt बाई टी स्क्वायर बनेगा। ठीक, हिंट इसकी भी यही रहेगी। ओके, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। ये हमारे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, हालांकि इनको सॉल्व करने की स्टैंडर्ड मेथड में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं जो आप याद रखेंगे, 1/1 प्लस कॉट एक्स, राइट। इसको आप सबसे पहले तो कॉस साइन में जब बदलेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा और न्यूमरेटर में साइन चला जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कॉस अपान साइन लेके एलसीएम लोगे तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस एक्स। अब यदि ऊपर भी साइन कॉस या कोई टर्म दी गई है और नीचे डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो, तो इनको करने का एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। ये टर्म साइन प्लस कॉस जो भी डिनोमिनेटर में हो, साइन प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस हो या कॉस माइनस साइन हो, जो भी हो, वो टर्म लिख देनी है और उसका डेरिवेटिव लिख देना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले वो टर्म लिखा हूं जो डिनोमिनेटर में है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टर्म, और अब इसका डेरिवेटिव भी लिख दो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ओके, अब आप सोचिए इसको ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर मैं ऐड करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जबकि न्यूमरेटर में साइन एक्स रखा हुआ है, कॉस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल जरूर होगा, लेकिन ये माइनस इस माइनस से प्लस होके साइन एक्स और साइन एक्स ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस साइन एक्स, जबकि यहाँ ट्वाइस साइन एक्स है ही नहीं। तो उस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर 1/2 लगा देंगे। तो अब ये जो एक्सप्रेशन ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाएगा। कैसे, आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा। जब आप इसको इसके अपान में करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा केवल 1। आगे मल्टीप्लाई कर दो तो -1/2 एंड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, दैट इज हम यहां पे क्या करेंगे, साइन प्लस कॉस एक्स को t एज्यूम कर लेंगे। साइन प्लस कॉस को t ले लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, राइट। x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हो गया x/2 माइनस 1/2 और ये बन जाएगा हमारा dt अपॉन t, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और t की वैल्यू वापस रख देना। तो आंसर हो गया x माइनस x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t, और t की वैल्यू ये सब्सटीट्यूशन है वो रख दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। इसी तरह जैसे यहाँ कॉट है, कभी कभी 10 भी देते हैं और यहाँ पे माइनस भी लगा होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है, कॉट की जगह 10 है और प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। चलिए इसको भी मैं करके बता रहा हूँ, सेम वही अप्रोच से करना है। सबसे पहले आप इसे साइन कॉस में चेंज कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे, दैट इज ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 10 को लिखिएगा साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लोगे तो कॉस न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये बन गया आपका
cos x dx अपान cos x माइनस sin x। फिर वही लॉजिक जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, cos माइनस साइन, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन और साइन का होता है cos। ये मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया। अपान में डिनोमिनेटर एज इट इज, cos माइनस साइन एक्स dx। अब सोचिए इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, जबकि cos आपको लेकर आना है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल होगा, लेकिन ये cos इस cos के साथ ऐड होके ट्वाइस cos x बनाएगा, इसलिए 1/2 बाहर लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जैसा पहले किया था, इसे हम सेपरेट करेंगे तो यहां बनेगा 1, इसका इसमें इंटू कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 और माइनस, ये टर्म एज इट इज लिखा रहने देंगे क्योंकि ये डेलिबरेटली लिखा है, इसका डेरिवेटिव है, राइट। ये हो जाएगा cos माइनस साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, cos माइनस साइन को t सपोज कर लेंगे, cos माइनस साइन एक्स इक्वल टू t, दैट्स वाई माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये dt बन जाएगा। और जैसे ये dt बनेगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 dt अपॉन t, जैसा पहले किया था। दिस इज x/2 माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, cos माइनस साइन, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस हाफ log ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और पूरे के अपान में x, ठीक। देखते से बन रहा है कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम 1 प्लस log x को यदि t ले लेते हैं तो ये 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये dx/x पूरा हट गया और इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस log x, तो ये हो गया 1 प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, राइट। इस तरह से आसान क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को भी देखिएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर, और अपान में क्या लिखा हुआ है, x, राइट। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस x प्लस log x को ही हम t एज्यूम कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, log x का हो जाएगा 1/x पूरे का dx इक्वल टू dt, और एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा x प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 1/x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो यहां पर इस पूरे को हटा दीजिए, इसकी जगह t लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है
x प्लस लॉग x। तो t के प्लेस पे लिखिएगा x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 36 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 4 और होल अपान है 1 प्लस x टू दी पावर 8, राइट। तो देखते से बन रहा है यहाँ साइन इनवर्स का आर्गुमेंट जो है वो x नहीं है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी में हमारे वही आर्गुमेंट जो है सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को हमने t ले लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 8, और इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो नो डाउट वी हैव x क्यूब dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू dt अपान 4। ये 4 इसके अपान में आ गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन ऑफ t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c, और t की वैल्यू हम वापस रख देंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ t। t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x की पावर 4 एंड प्लस c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ 2 ऑब्जेक्टिव हैं, उनको भी हम एज ए क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। सपोज आपको इंटीग्रेशन ही करने को आ गया है, अब आपको इंटीग्रेट करना है, MCQ में दिया हुआ है इवन 10x की पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log 10 अपॉन x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x dx, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, देखते से बनता है। हम क्या करेंगे x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x को t सपोज कर लेंगे। जब आप इसे t सपोज कर लोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर x का 10 टू दी पावर x log 10, राइट, dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, सो वी गेट dt अपॉन t, और इंटीग्रेशन पर ये क्या हो जाएगा log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिएगा। तो log ऑफ t की वैल्यू x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है 39, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस पैटर्न के इंटीग्रेशन में आपको अगले लेक्चर में बहुत सारे बताने वाला हूं, पर अभी जो MCQ है उसके ऑप्शंस को देखते हुए हमें मेथड फॉलो करनी होगी। तो मैं यहाँ पर 1 के प्लेस पर मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और होल अपॉन क्या है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सेपरेट कर दीजिएगा। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स dx, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और अब दोनों टर्म का आप सेपरेटली इंटीग्रल कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। राइट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आपको एग्जाम्पल्स भी पूरे कर लेने, और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss some other trigonometric functions with special cases and exercise 7.3. Okay, thank you.